गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह एक बहुत बड़ी सीख देने वाली है। यह साखी हमें बताती है कि जब हम पूर्ण सतगुरु से नाम ले लेते हैं, तो उसके बाद वो कैसे हमारी संभाल करते हैं। जीवन की हर मोड़ पर कैसे वो हमारे साथ होते हैं। तो शायद जो यह साकी है, तो संगत से विनती है कि साकी को अंत तक जरूर सुने। संगत जी, एक सत्संगी परिवार की एक लड़की है जिसका ध्यान रूहानियत की तरफ था, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जो कि इंसान जो कि सत्संगी नहीं थे। उसे उसे घर में लड़की को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि लड़के के परिवार वालों एक बहुत अच्छा बिजनेस था। लेकिन शादी के कुछ समय बाद वह लड़का अपने परिवार से अलग हो गया। उसने इस शहर में कहीं और जगह अपना अलग फैक्ट्रिया लगा लिया और अलग रहने लग गए, क्योंकि सात संगत जी, वह लड़का ड्राई एक्सीडेंट था, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे बहुत बोलते थे, उसे पर चिल्लाते थे। तो उसके घर पर हर रोज लड़ाई होती थी, जिसकी वजह से उस लड़के ने इस शहर में अपना अलग फ्लैट ले लिया था और वो अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लग गया। उसकी पत्नी भी उसे बहुत समझाती थी कि आप इन चीजों से दूर रहे, इनमें कुछ नहीं रखा। लेकिन साथ संगत जी, जैसी भी ऐसी चीजों का सेवन करता है, ड्रिंक वगैरह करता है, ना शुरू कर देता है ना, तो इसे छुटकारा पाना बहुत आसान नहीं होता। लड़की रोजाना मालिक के आगे अरदास करती थी कि वह उसके पति को एक अच्छा इंसान बना दे, उसके पति को सद्बुद्धि दे, उसका ऐसी बुरी आदतों से छुटकारा हो जाए। और इसी बात को लेकर कभी कभी वह दोनों भी आपस में झगड़ने लग जाते थे और बहुत लड़ाई होती थी। लेकिन लड़की ने अपने माता पिता को कभी भी ऐसा कोई भी बातें नहीं बताई कि उन्होंने दोनों को लड़ाई होती है, क्योंकि साथ संगत जी, वह लड़की खुद तो परेशान थी, लेकिन वो अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता को यह पता चले कि उसके पति नशा करते हैं और उसे ऐसी बुरी हालत आदतें लगी हुई है। उसने कभी भी अपने माता पिता को कोई भी ऐसी बातें नहीं बताई। लेकिन साथ संगत जी, जहाँ उसकी माता पिता रहते थे ना, उसके पड़ोसी वाले ने लड़की की माता पिता को बता दिया कि आपकी लड़की बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसका पति दिन भर भरपूर नशे में डूबा रहता है और उसके घर पर बहुत से लोग आना जाना लगा रहता है। और हमें तो यह भी सुना है ने में आया है कि आपकी लड़की के घर हर रोज लड़ाई होती है, वो दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं। तो जब लड़की के माता पिता को यह बात पता चली कि हमारी लड़की इतनी परेशानी में है, तो वो तुरंत अपनी लड़की के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। जब वे उनके पास गई, तो लड़की ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। लड़की के माता पिता ने बहुत जोर डाला कि हमें बता दो क्या बात है, लेकिन लड़की ने नहीं बताया, वह मना ही करती गई। लेकिन इसी समय पर वह पड़ोसी के लोग भी आ गए, जिन्होंने लड़की के माता पिता को सब कुछ बताया था। जब लड़की को पता चला कि मेरे माता पिता को सब कुछ पता चल गया है, तो उसने सारी बातें तो लड़की ने पिता को कह दी कि चलो हमारे साथ। पिता कहने लगे कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकते। लड़की के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी को किसी तरह के से खतरे में नहीं डाल सकता, तो तुम अपनी हमारे साथ चलो, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन लड़की ने जाने से बिल्कुल मना कर दिया। लड़की ने यही कहा कि उसके पति को एक मौका और देना चाहिए,
उसे सुधारने का एक मौका चाहिए। तो जब यह बात लड़की ने अपने पिता से कही तो लड़की के पिता ने कहा कि तुम्हारे कहने पर एक मौका हम उसे दे देते हैं, लेकिन अगर फिर भी ऐसा ही रहा तो हम तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तो सास संगत जी, लड़की के माता पिता यह बात कहकर वापस अपने घर चले गए, लेकिन उसके बाद कुछ सुधार नहीं हुआ। उसका पति रोजाना नशे के नशे करके घर आता था और वह बहुत परेशान होती थी। कभी कभी तो वो भी जग जाती। उसे लड़की ने अपना दुख संगत से साझा किया है। वो कहती है कि जब मैं भजन सिमरन पर बैठती थी तो मेरा पति जोर जोर से दरवाजों को खटखटाता था तो मुझे बैठने नहीं देता था। मैं जब भी बैठती थी जोर जोर से दरवाजा खटखटाना लगता था, जैसे कि उसके दरवाजे को तोड़ ही देना है। तो इसी डर के कारण मैं उठ जाती थी। मुझे भजन सिमरन भी नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा पति मुझे भजन सिमरन पर बैठने ही नहीं देता है। और इसी बात को लेकर वह ज्यादा परेशान होने लगी। बहुत दुखों से और तकलीफों से गुजर रही थी सात संगत जी। इसी परेशानी के कारण उसने कुछ गलत कदम उठाने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह दोबारा अपने माता पिता के घर चले जाए और वहां जाकर उसे दुख दे, उन्हें परेशानी या पर बोझ बनकर रहे। इसलिए उसे लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की। किसी तरह मेरा इस मुश्किलों से छुटकारा हो जाए, ऐसी परिस्थितियों में छुटकारा हो जाए। तो जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो तब वो घर पर अकेली थी। जब वो ऐसा कर रही थी तो बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो जब लड़की दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई तो उसने देखा कि एक सरदार जी खड़े हैं जिनके हाथों में एक पार्सल है जो कि उसके पति का है। जो जब उसने पूछा कि आप कौन हो तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पड़ोसी में ही रहता हूँ, यह दिया है, आपका पता पूछ रहा था। तो मैंने उसे कहा लो मैं ही दे देता हूँ। तो लड़की ने उसे वह पार्सल ले लिया और लड़की ने उसे कहा कि आप अंदर आइए। उसने उन्हें पानी पिलाया और उसके बाद उसे चाय के लिए पूछा और उसके बाद उसकी बातें जल पर वो रूहानियत के बड़े ही चर्चा करने लग गए। और आप ही कहती है कि वह जो सरदार जी थे वो मुझे सत्संग करता अंगत रहे थे, लेकिन मैंने उसे पूछा नहीं क्योंकि उनकी बटन का मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पढ़ रहा था। जैसे कि वो मेरा मार्गदर्शन करने आए हो, जैसे कि वो मुझे ज्ञान देने आए हो। और आप जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे बहुत बातें की, जो भी मेरे मन के अंदर परेशानियां उन सभी के जवाब में उनसे मिल गए हैं। कि आप जी कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान था कि जो भी मेरी मन में था, जो मैं मेरे अंदर चल रहा था, यह सब उनको कैसे पता चला था, क्योंकि उन्होंने मेरी उन मुश्किलों को हल किया है जो मेरे अंदर पड़ी हुई थी। जो मैं बातें मेरे अंदर चल रही थी, ऐसा हो रहा था कि उन्होंने सब कुछ मालूम कर लिया हो। उन्होंने मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। जब मैंने उन्हें अपने पति के बड़ी पति के बारे में बात की तो उन्होंने मुझे समझाया, मुझे बताया कि एक अच्छा मार्गदर्शन है मेरा। और जब मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ से हो तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ और मैं आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और मुझे भी नाम मिला हुआ है। तो लड़की ने कहा कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने मुझे एक प्रकाश का सत्संग ही दे दिया है। उन्होंने मन का बोझ हल्का कर दिया है, जैसे कि मेरे सतगुरु ने मेरे संभाल की हो, जैसे कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया हो। क्योंकि मैं ऐसा कदम उठाने जा रही थी कि जिसकी अंदाजा भी मुझे नहीं था, लेकिन बिल्कुल ठीक समय पर आकर उन्होंने मेरी संभाल कर ली है, मुझे बचा लिया है। अगर वह उसे
समय नहीं आते तो कुछ ना कुछ गलत ही हो जाना था। तो साथ संगत जी फिर वो लड़की कहती है कि उसके बाद मैंने ऐसा कदम उठाने के बड़े फिर से नहीं सोचा बारे में फिर से नहीं सोचा और अपनी जिंदगी को हिम्मत के साथ जीने का फैसला किया। तो संगत जी, अगर हम परिस्थितियों का प्रभाव में आकर कोई गलत कदम उठाने लगता है तो मालिक किसी ना किसी रूप में आकर हमारी संभाल कर ही लेते हैं, क्योंकि उनके प्यारे जो है जो उस कुल मालिक से जुड़े हुए हैं, वह मालिक अपने बच्चों को संभाल जरूर करता है और उन्हें गलत राह पर जाने से रोकता है। तो संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। उस परिस्थिति के प्रभाव में आकर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उनके कुल मालिक पर, अपने सद्गुरु पर जरूर विश्वास रखना है। हमें कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं करना है जिसके कारण उंगली हमारे सतगुरु की तरफ उठे, क्योंकि हमारे बाबा जी तो हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत की बनने की प्रेरणा देते हैं। वह नहीं चाहते कि उनके बच्चे कमजोर बने, और जब कुछ बच्चे कमजोर पड़ने लगता है और ऐसे गलत कदम उठाने लगता है तो उन्हें भी दुख होता है। और साथ संगत जी, अपने उन बच्चों को समझने के लिए, उनकी रक्षा के लिए सतगुरु को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। क्या खूब कहा गया है कि मेरी हर सुबह आपकी मर्जी से ही हो सतगुरु, हे सतगुरु, क्योंकि एक आप ही हो जो दिन भर मुझे अपनी पनाह में रखते हो। तो प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको यह हमारी रूहानी साखी अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज एक नई नई साखी सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।